हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन पाठशाला। कैसे हो बच्चों? बाकी मजे में, बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हो हमारे साथ, हमारे ऑनलाइन पाठशाला के साथ जुड़ के। ओके, बच्चा पार्टी एंजॉय करिए और बहुत अच्छे से अपने गोल तक पहुंचिए। हमारा मेन पर्पज ये है कि आप अपने गोल तक पहुंचें और गोल तक आप अपने पहुंचने के लिए जो भी हमारी हेल्प हो उनको हम छोटे छोटे आपके छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, छोटे छोटे पार्ट, जो भी दिक्कतें हैं उनको बेटा हम सॉर्ट आउट करेंगे। आप हमसे जुड़िए, हमसे कनेक्ट होइए। ओके बेटा, चलिए तो हम नेक्स्ट स्टेप में आगे मूव करते हैं। ग्रुप ए ग्रुप बी तक हमने चीजों को डिस्कशन किया था, उनमें रिलेशन को डिस्कशन किया था। अब हम जो चीज यहां पर पढ़ रहे हैं वो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको आपको अच्छे तरीके से क्लियर करना है और जिनको आपको अच्छे तरीके से समझना भी है। बट मैं ये कहूंगा कि भाई उसमें कुछ जैसे फॉर्मूले हैं तो वो डायरेक्टली याद करो, बहुत छोटे से हैं, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो देखो जस्ट किस टाइप से हम यहां पर कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं। बेसिक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है, स्पेसिफिक पॉइंट है। कभी कभी उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए मैं उन चीजों को भी यहां पर आपको बताते हुए चल रहा हूं। ओके, तो पॉइंट ये फर्स्ट पॉइंट जो उसमें बेसिक है, फर्स्ट पॉइंट है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी। ओके, अब स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है वो बेसिकली देखो, मैं फॉर्मूला ही डायरेक्टली मेंशन कर रहा हूं, मुझे डेफिनेशन की बात नहीं करनी है, कुछ और मैटर में नहीं जाना है। सीधे क्वेश्चन में जब भी आता है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा होता है, तो उसमें हम लिखते हैं डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ substance divided by density of water, and we know that density of water is equals to 1 gram per ml और 1 kg पर लीटर, इस हिसाब से हमारे पास रहती है। तो बेटा अगर वाटर की डेंसिटी अगर 1 हो गया तो ये 1 हो जाएगा, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर स्पेसिफिक ग्रेविटी is equals to density of substance। ठीक है, तो ये बात हमें यहां पर क्लियर हो जानी चाहिए बहुत अच्छे से। इसका एक रोल ये है कि क्वेश्चन में वो स्पेसिफिक ग्रेविटी देगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिख दिया और सीधे सीधे बोल दिया कि डेंसिटी ऑफ वाटर 1 होगा, तो भाई ऑब्वियस सी बात है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस क्या हो जाएगा, जो है वो स्पेसिफिक ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा, या स्पेसिफिक ग्रेविटी डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस के बराबर हो जाएगी। डेंसिटी ऑफ वाटर 1 होता है, यह हमें याद रखना पड़ेगा। ओके, तभी ये चीजें क्लियर होंगी। सेकंड पार्ट हमारे पास देखो, ये इतना ही था, इसमें और कुछ भी नहीं है। आप लोगों को अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो इससे ज्यादा कहीं जाना नहीं है हम आगे। ऐसे सेकंड पार्ट हमारा रिलेशन होता है स्पेसिफिक हीट के साथ, तो वो रिलेशन ये है एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू 6.4, इसे अप्रॉक्स लिखते हैं, मैं ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिख भी दे रहा हूं, अप्रॉक्स डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट। ओके, तो स्पेसिफिक हीट दिया हो हमें क्वेश्चन में और हमें एटॉमिक मास निकालना हो तो 6.4 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट करेंगे, एटॉमिक मास मिल जाएगा। एक अनदर फॉर्मूला हमें ये छोटे छोटे पॉइंट्स में मिल गया। थर्ड सिचुएशन होती है मोलर मास, या एटॉमिक मास ही मेंशन करता हूं,
ठीक है, वो मॉलिक्यूलर मास हो सकता है, कंपाउंड मास हो सकता है, किसी की भी आप बात कर सकते हो। ठीक है, तो मैं एटॉमिक मास से चल रहा हूं। एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी, ठीक है। वेपर डेंसिटी अगर आपको क्वेश्चन में दी हो तो हमें उसका मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास, कोई कुछ भी निकालना हो तो सीधे सीधे हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। और इसी टाइप से अगर हमें स्पेसिफिक हीट दी हो, ठीक है, और हमें बोला है कि एटॉमिक मास हमें निकालना है, तो सीधे सीधे ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो कहने का मीन्स बेसिक बेसिक फॉर्मूले हैं, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड चीजें है ही नहीं, जो मैं बता ही नहीं रहा हूं बेटा आप लोगों को, जो हमारे लिए टिपिकल हो, प्रॉब्लम क्रिएट करे, इसलिए आपको डायरेक्टली मेंशन कर रहा हूं। एंड फोर्थ पार्ट है, ये क्वेश्चन में आता है परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड, ठीक है। परसेंटेज यील्ड, तो परसेंटेज यील्ड कैसे निकालते हैं, तो मैं यहां पर आपको परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला ही बता रहा हूं। परसेंटेज यील्ड इक्वल्स टू एक्चुअल यील्ड और एक्सपेरिमेंटल, इसको बोल सकते हैं एक्सपेरिमेंटल भी, एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल सॉरी एक्सपेरिमेंटल, ठीक है, जस्ट वेट, हाँ बेटा, एक्सपेरिमेंटल यील्ड, मैं इसको थोड़ा सा आपको करेक्ट करूं, हाँ ठीक है, देखिए एक्सपेरिमेंटल यील्ड, ठीक है, डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड यील्ड, कैलकुलेटेड यील्ड इनटू 100। तो यहां से हम डायरेक्टली उसका परसेंटेज यील्ड भी निकाल सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक और आपको यहां पर फॉर्मूला मिला, तो देखो ये सिंपल सिंपल है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, एटॉमिक मास निकालने के लिए अगर स्पेसिफिक हीट दिया हो, एटॉमिक मास निकालने के लिए अगर वेपर डेंसिटी दिया हो, परसेंटेज यील्ड निकालना हो, तो वो सब चीजें आपको अच्छे से दिमाग में रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन इनसे भी बनते हैं। सो आई होप कि बेटा आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी बहुत अच्छे तरीके से। ओके बच्चा पार्टी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है, एक फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आता है, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला पार्ट है, लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, रिएजेंट, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, इस चीज को हम यहां पर अच्छे से समझ सकते हैं, इस चीज को हम यहां पर अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे देखेंगे बेटा, मैं आपको बताऊंगा, क्वेश्चन भी आपको लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पे कराऊंगा, क्योंकि बच्चों को बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। और लिमिटिंग रिएजेंट एक कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन लिमिटिंग रीजन के बेस पे अलग से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। वो स्टोइकियोमेट्री के साथ मिक्स कर देगा, वो कोई भी रिएक्शन के साथ आपको इंक्लूड कर देगा, कुछ भी हो, मतलब कहीं पर भी आपसे वो किसी भी टाइप से इंक्लूडेड क्वेश्चन पूछता है। ओके, सो पहले ये चीज को समझो, लिमिटिंग रीजन, इसका शॉर्ट फॉर्म है LR। देखिए बेटा, लिमिटिंग हम बात करें तो लिमिट, जिसकी लिमिट आ जाएगी वो हमें यहां पर देखना है, जिसकी लिमिट आ जाएगी। हम ये कहते हैं ना बेटा कि तू अपनी लिमिट में रहो, इसका मीनिंग क्या है कि उसकी लिमिट जहां तक है वो फिक्स कर दिए, वो उससे ऊपर क्रॉस होगा तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ होगी। इसी तरीके से बेटा यहां लिमिट की बात करें तो लिमिट मतलब फिक्स अमाउंट हो जाएगा, ऐसा पार्ट जिसका अमाउंट फिक्स कर दो, चाहे मोल के फॉर्म में चाहे मास के फॉर्म में, उसी को हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। अब पहली बात कि ये हर हमेशा रिएक्टेंट की ही बात करेगा, प्रोडक्ट की बात नहीं करेगा।
क्योंकि रिएजेंट है। रिएक्शन में अगर कभी भी देखो तो रिएजेंट और सबस्ट्रेट हर हमेशा रिएक्टेंट साइड ही यूज किया जाता है, तो इसलिए रिएजेंट बोला है तो मतलब रिएक्टेंट की ही बात करेगा, ये भी फिक्स है, प्रोडक्ट की बात नहीं करेगा। अगर कोई रिएक्शन प्रोसीड होती है, जस्ट यहीं से मैं मानता हूं रिएक्टेंट टू गिव प्रोडक्ट, ठीक है ना। इस रिएक्टेंट टू गिव प्रोडक्ट में मैंने आपको बोला कि यहां पर हमारे पास रिएक्टेंट में दो चीजें जनरली यूज होती हैं, एक तो सबस्ट्रेट, ठीक है, दूसरा रिएजेंट, रिएजेंट, ठीक है ना। ओके बेटा, तो अब ये दो चीजें यूज हो रही हैं, तो यहां पर इसका मतलब जो रिएजेंट की बात हो रही है वो रिएक्टेंट का ही पार्ट है, इसलिए हमें रिएक्टेंट को ही लेके चलना है। तो जस्ट लाइक कोई एक बेसिक पॉइंट को मैं आपको डिस्कस करूं, इस तरीके से एक बेसिक पॉइंट है कि सपोज करिए कोई एक मतलब एक सिंपल सा एग्जांपल ही लेके चल रहा हूं, a प्लस बी टू गिव c प्लस डी। इस तरीके से मैंने एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लिया, फिर मैं एग्जांपल आपको पूरा एकाद करके भी आपको पूरा प्रॉपर वे में बताऊंगा बेटा। देखिए यहां पर किस तरीके से इसको समझना है, a प्लस बी टू गिव c प्लस डी। ए जो हमारे पास है उसका कुछ अमाउंट होगा, बी का भी कुछ अमाउंट होगा, उसके बेस पे सी और डी बन रहा है। अब अगर दोनों का अमाउंट बिल्कुल फिक्स्ड है, मतलब फिक्स्ड इन द सेंस या तो अनलिमिटेड है, दोनों अनलिमिटेड है, या दोनों हमारे पास लिमिटेड है और इक्वल है एक टाइप से बोले, तो बेटा बनने वाला प्रोडक्ट भी दोनों पे डिपेंड नहीं करने वाला है। वो एक टाइप से बोलूं कि जितना ए होगा, ए रिएक्ट कर रहा है, उतना बी भी रिएक्ट करके बन जाएगा सी और डी। तो उस केस में बेटा कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट मैं नहीं बोल सकता हूं, क्योंकि दोनों का अमाउंट अनलिमिटेड है एक तो, या दोनों का अमाउंट फिक्स्ड है, फिक्स्ड रेशियो में जा रहे हैं, तो उस केस में कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा। दोनों का अमाउंट डिफरेंट है, मोल डिफरेंट है, कुछ भी हो, अगर आपके पास डिफरेंस दिख रहा है इसका मतलब कोई ना कोई एक लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा, तो उस बेस पे हम यहां पर लिमिटिंग रिएजेंट को डिसाइड करते हैं। तो ये बेसिक पॉइंट होता है लिमिटिंग रिएजेंट का। अब हम एग्जांपल से ही चलते हैं, जैसे एक रिएक्शन में लिख रहा हूं यहां पर Mg प्लस O2 टू गिव MgO, ठीक है। अब रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। अब सबसे पहले यहां पर हम बात करते हैं कि जो क्वेश्चन में गिवन है, जो गिवन है वो क्या है। गिवन ये है कि 5 मोल ऑफ मैग्नीशियम एंड 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन, दोनों सेम दिए हैं मुझे क्वेश्चन में। ये जो गिवन होगा ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ओके। और मुझे बोला है कि फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट, मुझे क्वेश्चन बोला है कैलकुलेट, अभी तो केवल ये बोला है सिंपल, ऐसा नहीं है कि ओनली लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, नहीं, लिमिटिंग रिएजेंट कभी भी फाइंड आउट करने के लिए नहीं आता है, बहुत रेयर केस में आता है। क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट के बेस पे आगे पूछा जा सकता है, किस टाइप के बनेंगे वो भी आपको बताऊंगा। कैलकुलेट, अभी जस्ट मैं केवल आपको लिमिटिंग रिएजेंट पहले समझाता हूं, लिमिट कैलकुलेट लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो देखते हैं, यहां सबसे पहले रिएक्शन लिखो, रिएक्शन को बैलेंस कर लो कंप्लीटली, उसके बाद यहां पर जो मेंशन किया हुआ है कि यहां पर हमें 2 लिखा है तो इसका मतलब इसके 2 मोल है, यहां पर 1 लिखा है मतलब 1 मोल है, और यहां पर 2 लिखा है मींस 2 मोल है। अब मोल के रिस्पेक्ट में दिया है तो मैं इसको मोल के रिस्पेक्ट में रहने देता हूं, मास के रिस्पेक्ट में दिया होगा तो मैं इसको मास के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट करूंगा। अब बेटा मैं सबसे पहले मैग्नीशियम को ही लेके चलता हूं, इसके 2 मोल हैं, इसके 1 मोल हैं, तो इसके 1 मोल होंगे मैग्नीशियम के, तो इसके 1/2 मोल होंगे, और इसके जब 5 मोल होंगे तो उस समय हमारे पास 1/2 इंटू 5 मोल ये हो जाएंगे, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा 2.5 मोल, ठीक है। तो इसके 5 मोल फिनिश हो गए, इस समय इसके 2.5 मोल फिनिश हुए, और क्वेश्चन में कितना दिया इसके 5 मोल, मतलब इसके मोल बचेंगे, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं लेफ्ट मोल, लेफ्ट मोल, बचे हुए मोल किसके होंगे ऑक्सीजन के, ओके। तो ऑक्सीजन, लेफ्ट मोल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 5 माइनस 2.5, आंसर इक्वल टू 2.5 मोल,
यानी इतने मोल बच जाएंगे, इतने मोल लेफ्ट हो रहेंगे हमारे पास। किसके लेफ्ट रहेंगे? किसके? ऑक्सीजन के। क्यों? क्योंकि मुझे पता है जब मैग्नीशियम के 5 मोल यूटिलाइज हो रहे हैं उस समय ऑक्सीजन के ओनली ऑन कितने मोल यूटिलाइज हो रहे हैं बेटा? 2.5। और दिया कितना है मुझे क्वेश्चन में? 5 मोल दिया हुआ है। तो 5 मोल दिया हुआ है तो केवल खत्म कितने हुए? 2.5। यूटिलाइज कितने हुए? 2.5। तो 2.5 मोल और बचेंगे, तो 2.5 मोल बचेंगे। इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट तो ये नहीं हो सकता है। क्यों? क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इसकी लिमिट नहीं है, ये अभी और बचा है तो इसकी लिमिट नहीं आई है। तो लिमिटिंग जो बचेगा, ये भी चीज फिक्स कर दूं, जो रिएक्शन में बचेगा वो लिमिटिंग रिएजेंट कभी नहीं होगा। तो अब बचेगा जो ऑक्सीजन है वो बच रहा है तो वो लिमिटिंग रिएजेंट है ही नहीं। इसका मतलब बचा हुआ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मेरा लिमिटिंग रिएजेंट क्योंकि वो कंप्लीट फिनिश हो गया। दूसरा जो फिनिश हो जाएगा, कंप्लीट फिनिश हो जाएगा बेटा, वही मेरा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट इस केस में मैग्नीशियम हो गया। इसको एक दूसरे तरीके से और कर सकते हैं, आगे देखिए मैं आपको बताऊं। इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। मैं आपको फिर से रिएक्शन लिख देता हूं। 2mg प्लस O2 टू गिव 2mgO। इसको 2 मोल लिख ले रहे हैं, ये जो दिया था पहले 1 मोल और ये 2 मोल। और क्वेश्चन में मुझे जो गिवन है वो फिर से मैं लिख दे रहा हूं। गिवन 5 मोल मैग्नीशियम एंड 5 मोल ऑक्सीजन। तो अब हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वो ये है, मैंने इसके बेस पर निकाल दिए, मैग्नीशियम के बेस पे। उल्टा भी कर सकता हूं, देख लो एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि बहुत जरूरी है। इसके 1 मोल में 2 मोल है, इसके 5 मोल में कितने मोल हो जाएंगे? 10 मोल। मतलब इसके जब 5 मोल खत्म होंगे उस समय इसके 10 मोल खत्म हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है? 5 मोल ओनली। तो 5 मोल दिया है, इसका मतलब क्या हो गया? हाँ, ये चीज बहुत जरूरी है, बच्चा इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड होता है बेटा। तो ये चीज मैं थोड़ा आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा प्लीज। सोचिए बेटा, अगर मेरे पास मैग्नीशियम के 10 मोल जब रिक्वायर्ड हो रहे हैं उस समय ऑक्सीजन के कंप्लीट 5 मोल यूटिलाइज हो पा रहे हैं, और मैग्नीशियम के मुझे केवल क्वेश्चन में गिवन जो है बेटा वो 5 मोल दिए हुए हैं। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि इसके 5 मोल तब फिनिश हो जाएंगे जब इसके 5 मोल फिनिश नहीं हुए होंगे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन को मुझे 5 मोल से सॉर्ट आउट करना है। या मैं ये कह सकता हूं कि इसके 5 मोल फिनिश होने के लिए इसके 10 मोल चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में 5 मोल ही दिया हुआ है। इसका मतलब 10 मोल नहीं दिया होता है तो ये कम होंगे, तो ऑटोमेटिकली बेटा यही मेरा लिमिटिंग रिएजेंट बन जाएगा। तो ये भी एक पार्ट आ जाएगा। तो फिर से लिमिटिंग रिएजेंट क्या बन गया बेटा मेरा? यहां पर मैग्नीशियम। आप किसी साइड से करो, यहां से इधर के लिए करो, मैग्नीशियम से ऑक्सीजन को कंपेयर करो तब भी आपका वही आएगा, और अगर आप यहां से इधर के लिए करो तब भी आपका वही आएगा। अब बेटा ये तो एक जस्ट एग्जांपल दिया, इसमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आते हैं, वैरायटी ऑफ सिचुएशन बनती हैं। नो डाउट मैं करवाऊंगा, ये कॉन्सेप्ट था, पहले इसको अच्छे से समझ लो। मास के बेस पे भी ऐसे ही करना है, कोई चेंजेस नहीं है, लॉजिक बिल्कुल सेम है। मोल की जगह पर मास रख लेंगे। कैसे मोल की जगह पर मास कैसे रखेंगे वो भी आपको बता देता हूं। मैग्नीशियम प्लस O2 बैलेंस इक्वेशन लिख देता हूं, टू गिव 2mgO। तो इट मींस मैग्नीशियम का जो है वो 2 इंटू 24 और यहां 32, और यहां पर हमारे पास हो जाएगा 2 इंटू यहां पर मैग्नीशियम 24 प्लस एक ऑक्सीजन 16, तो ये हो जाएगा 40, और 40 इंटू 2 80, तो ये 80 हो जाएगा। मैं मेंशन कर देता हूं 80 ग्राम, ये 32 ग्राम, और ये हमारे पास 48 ग्राम। इस तरीके से मास के बेस पर आप लिख सकते हो। और अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि 20 ग्राम 30 ग्राम, उस तरीके से कंपेयर करके आप लिख सकते हो। सेम मोल दिए हैं, डिफरेंट मोल से भी ले सकते हो, सेम मास दिए हैं, डिफरेंट मास के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हो। ये बेसिक क्राइटेरिया है, जस्ट फॉर्म ऑफ ए ओनली ऑन वन सिंगल एग्जांपल। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हम देखेंगे नो डाउट, बट अभी हमें केवल एक क्राइटेरिया कॉन्सेप्ट के बेस पे किस तरीके से लिमिटिंग रिएजेंट होता है वो जानना था, जो मैंने आपको यहां पर डिस्कस किया। आई होप कि बेटा
आप लोगों को समझ में आया होगा। ये छोटे छोटे हमारे का जो कॉन्सेप्ट थे, 3 या 4 कॉन्सेप्ट जो हमारे पढ़े हमने, आई होप कि 5 कॉन्सेप्ट हैं, उसमें लिमिटिंग रीजन को भी इंक्लूड करके। तो ये चीज बेटा आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी, तो आप लोगों ने क्लियर भी किया होगा। सो आई होप कि बेटा आप लोग ये चीज समझ पाए होंगे। और इफ इन केस एनी टाइप ऑफ डाउट on the basis of any type of concept, so please mention comment box and we will sort out your problem, any type of problem। ओके बेटा, तो हमें ये विश्वास है बेटा, हमें ये कॉन्फिडेंस है कि आप लोग हमसे जरूर जुड़ोगे और हमारा जो ये ऑनलाइन पाठशाला है बेटा, ये आपके फ्यूचर को बहुत अच्छे से ब्राइट बनाए, इसके लिए हम ये एक्सपेक्ट करते हैं और ये हम गॉड से ये प्रे भी करते हैं कि आप लोग हमसे जुड़े हो तो आप लोगों का फ्यूचर बहुत अच्छे से ब्राइट हो। और बेटा मैं आपको फिर से ये बोलना चाहता हूं कि हमारे ये जो वीडियोस हैं, इनका जो पीडीएफ है वो हमारे वेबसाइट www.onlineepathshala.com में आपको अवेलेबल भी हो जाएगा। सो आई होप कि बेटा आप लोग अच्छे से एंजॉय करोगे और इसको अच्छे से पढ़ोगे। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।